हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमीशा 247। आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं हर दिन झारखंड जीके से रिलेटेड हर दिन एक टॉपिक लेकर आ रही हूँ और सारे टॉपिक आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स। अभी झारखंड में बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। जेपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एसआई हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया। झारखंड के तमाम एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, वो सारे टॉपिक मैं लेकर आ रही हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में जलप्रपात। झारखंड के सारे जलप्रपात को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। आप यकीन मानिए कि आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको बुक खोलकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सारे जलप्रपात को एक वीडियो में मेंशन की हूँ और साथ ही साथ हर एक पॉइंट बताई हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल नहीं लेट नहीं करते हुए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हुंड्रू जलप्रपात के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए एक इमेज मैं लेकर आई हूँ, यह है हुंड्रू जलप्रपात। इसको देखकर भी आप सारे फैक्ट को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ये अगर आप इमेज देखिएगा तो बहुत सारे पॉइंट आपको इमेज देखकर भी याद आपको होंगे फ्रेंड्स। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? तो रांची में है। यह दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये जो हुंड्रू जलप्रपात है ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है 331 फीट है। 321 फीट इसकी ऊंचाई है हुंड्रू जलप्रपात की। और यह किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। तो चलिए हम लोग एक बार इसको रिकॉल करते हैं। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? तो रांची में है। यह दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात यह दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 321 फीट इसकी ऊंचाई है। और यह किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, जो भी जलप्रपात जिस नदी पर स्थित है उस नदी का नाम आप जरूर याद रखिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन नदी से पूछ लिया जाता है कि ये जलप्रपात किस नदी पर बसा हुआ, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जलप्रपात के साथ साथ आपको नदी का भी नाम याद रखना है कि किस नदी पर बसा हुआ है। डायरेक्टली एग्जाम में नदी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस नदी पर बसा हुआ है, तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग दसम फॉल के पास आ गए हैं। दसम फॉल का हम लोग अब इस चर्चा अब हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए दसम फॉल का इमेज मैं लगाई हूँ। दसम फॉल ऐसा दिखता है। दसम फॉल की खासियत ये है कि 10 धाराओं में विभक्त होती है। मतलब इसकी 10 धाराएं हैं जिसके कारण से इसका नाम दसम फॉल रखा गया। ध्यान रखिए कि दसम फॉल को दसोंग फॉल भी बोला जाता है। अगर एग्ज़ाम में दसोंग दिया रहेगा तो ये मत सोचिए कि क्वेश्चन मिस्टेक है। ये दो नाम से जाना जाता है। दसम फॉल को दसोंग फॉल भी बोला जाता है और यह 10 धाराओं में विभक्त होती है जिसके कारण से ये नदी फेमस है। तो दसम फॉल कहाँ है फ्रेंड्स? तो रांची में है। यह किस नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 130 फीट ऊंचाई है। इसकी दसम फॉल की जो ऊंचाई है 130 फीट है। यह 10 धाराओं में विभक्त होने के कारण यह बहुत प्रचलित है। देखिए आप धाराओं को देखिए, 10 धाराओं में विभक्त है। यहाँ से धाराओं आपको दिखेगा, इसके कारण से यह प्रचलित है। और देखिए कितना सुंदर जलप्रपात है, बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। आप लोग जिस भी अगर झारखंड में हैं आप और जिस भी जलप्रपात को आप लोग देखते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने अभी तक कौन कौन से जलप्रपात को सामने से देखा है। जौनहा गौतम धारा। अब हम लोग जौनहा फॉल के बारे में बात करेंगे। जौनहा फॉल, देखिए जौनहा फॉल, मैं जौनहा फॉल भी गई हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए वहीं का ये इमेज है, मैं क्लिक करके ले आई थी। देखिए जौनहा फॉल, जौनहा फॉल भी बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग भी अगर जौनहा फॉल गए होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जौनहा फॉल आपने सामने से देखा तो कैसा लगा। तो देखिए जौनहा फॉल को गौतम धारा भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा कि जौनहा फॉल को गौतम धारा भी बोला जाता है। और यह कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये रांची में है। जौनहा फॉल कहाँ है? तो रांची में है। यह किस नदी पर स्थित है? तो ये राढ़ू नदी पर स्थित है। यह राढ़ू नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 56 फीट इसकी ऊंचाई है। ये जौनहा फॉल की ऊंचाई कितनी है या गौतम धारा की ऊंचाई कितनी है? तो 56 फीट है। इसकी क्या मान्यताएं हैं? तो देखिए गौतम बुद्ध ने यहाँ इस जलप्रपात में आकर स्नान किया था। जो गौतम बुद्ध थे
वो इस जलप्रपात में आकर स्नान किए थे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है गौतम धारा। और गौतम धारा को जौना फॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग अब दूसरे जलप्रपात की ओर जाते हैं। हमारा देखिए ये बूढ़ा घाघ, यह सबसे ऊंचाई पर है फ्रेंड्स, सबसे ऊंचाई पर है ये बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए ये कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत इमेज है फ्रेंड्स। आप अच्छे से इमेज को देखकर भी सारे पॉइंट को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, बूढ़ा घाघ को ही लोधा घाघ भी बोला जाता है। और ये है कहाँ पर, तो ये लातेहार में है। बूढ़ा घाघ को ही लोधा घाघ बोला जाता है और है ये कहाँ पर, तो ये लातेहार में है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। जी हाँ फ्रेंड्स, ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 450 फीट इसकी ऊंचाई है। बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ का जो ऊंचाई है ये 450 फीट की ऊंचाई है और ये उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। ये बूढ़ा घाघ और लोधा घाघ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसलिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ किस नदी पर स्थित है, तो उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए और भी बहुत सारे जो फॉल हैं, छोटे छोटे जो फॉल हैं, और उसको हम लोग मतलब कि एक इमेज में हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि जो सारे जो छोटे छोटे आपके फॉल हैं इसको भी हम लोग अब अच्छे से देखते हैं। सोनुआ, सीता, तीरू, पंगुरा, ये 4 हैं। सोनुआ, सीता, तीरू, पंगुरा, ये सब 4 फॉल है और चारों रांची में मिलता है। ये चारों फॉल रांची में है। सोनुआ, सीता, तीरू, पंगुरा कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये रांची में है। ये चारों फॉल रांची में है। पंचघाघ कहाँ है, तो खूंटी में है। पंचघाघ कहाँ है, तो खूंटी में है। घरघरिया कहाँ है और निंदी कहाँ है, तो ये दोनों लोहरदगा में। घरघरिया जलप्रपात और निंदी जलप्रपात ये लोहरदगा में है। मोतीझरा कहाँ है, तो साहेबगंज में। उसरी जलप्रपात कहाँ है, तो गिरिडीह में है। फ्रेंड्स एक बार हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। सोनुआ, सीता, तीरू, पंगुरा, सोनुआ, सीता, तीरू, पंगुरा, ये चारों रांची में है। पंचघाघ कहाँ है, तो खूंटी में है। घरघरिया कहाँ है, तो लोहरदगा में। निंदी कहाँ है, तो लोहरदगा में। मोतीझर्रा कहाँ है, तो साहेबगंज में। उसरी कहाँ है, तो गिरिडीह में है। अब देखिए गुरसेंधु, हेसांतु, गूंगाझंग, सॉरी यहाँ 2 बार हेसांतु का आ गया। गुरसेंधु, हेसांतु, गूंगाझंग, फिर हेसांतु, सतबहिनी, बलचौरा और सुखलदरी, ये सारे जो फॉल है गुरसेंधु, हेसांतु, गूंगाझंग, हेसांतु, सतबहिनी, बलचौरा और सुखलदरी, ये सब गढ़वा में हैं। ये सारे गढ़वा में है जलप्रपात। फिर से हम लोग इसको याद करेंगे। गुरसेंधु, हेसांतु, गूंगाझंग, हेसातु, सतबहिनी, बलचौरा, सुखलदरी, ये सारे फॉल आपके गढ़वा में मिलते हैं। कुंड, कुंड कहाँ है, कुंड जलप्रपात, तो ये पलामू में है। तो एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। गुरसेंधु, हेसांतु, गूंगाझंग, गुरसेंधु, हेसांतु, गूंगाझंग, हेसांतु, सतबहिनी, बलचौरा, सुखलदरी, ये सारे फॉल हैं गढ़वा में। कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो पलामू में है। ये सारे फॉल आपके गढ़वा में है। कुंड जलप्रपात जो है ये पलामू में है। तो फ्रेंड्स मैं सारे लगभग मैक्सिमम जो फॉल थे वाटरफॉल एक वीडियो में मैं सारा मेंशन की हूँ, और जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं वही सबको मैं मेंशन की हूँ। तो आप एक वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार आप देखिए, एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार 4 बार आप देखिए। एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला फ्रेंड्स, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। और मैं हर दिन झारखंड जीके से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ। आने वाले समय में मैं बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च करने वाली हूँ, बहुत सारे PDF अपलोड करने वाली हूँ, बहुत सारे क्लासेस लेकर आने वाली हूँ। तो पॉलिटी के भी लेकर आऊँगी, हिस्ट्री के भी लेकर आऊँगी, साइंस के भी लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही मैं कोई भी नोटिफिकेशन के वीडियो या कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी क्लासेस से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए फ्रेंड्स। तो आई होप ये सारा हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड में आप कौन कौन सा फॉल घूमे हैं फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप कहाँ कौन कौन से फॉल में आप गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।